हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। आज स्पेशल 12 बरसात है जो सावित्री पे लेटेस्ट वीडियो है, ये सुनिएगा। सावित्री मध्य देश के राजा की लड़की थी, पर मध्य देश के राजा भूपाल सेन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों संतान से दुखी रहते थे, तो एक दिन गुरुओं की आज्ञा मान के चल देते हैं राजा सावित्री के मंदिर पे। आज सावित्री के मंदिर पे पहुंचे हैं तो पूजा अर्चना की, माता को मनाया, तो माँ ने उन्हें अमरता का वरदान दिया कि जाओ विराजन, तुम्हारे घर में कन्या प्रकट होगी और नाम उसका सावित्री रखवाना। आज जैसे ही राजा रानी दोनों हंसी खुशी से महलों में रहने लगे, तो इधर सुख का कारण आने लगा। एक कन्या ने जन्म लिया और नाम सावित्री रखा गया। बोल सावित्री मैया की जय। आज जैसे ही सावित्री थोड़ी बड़ी हो गई, सियानी हो गई, 5 वर्ष की उम्र हो गई, तो राजा को चिंता छाने लगी रानी को कि मेरी बेटी की शादी योग के लिए वर योग ढूंढना चाहिए। तो आज उसी समय पर नारद मुनि को बुलवाया गया। तो नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि राजन, तुम्हारी कन्या बड़ी सुशील है, गुणवंती है। आज उसी समय पर रेखा देख के बेटी की चल देते हैं नारद जी और आगे बढ़ते हुए गए। आज उसी समय पर देश देश में टीका देखा, पर कोई वर योग सावित्री के नहीं मिला। तो राजन ने सावित्री को बुलवाया, हे सावित्री, जाओ तुम अपने आप वर योग ढूंढो जाके। आज उसी समय पर सावित्री संग सहेली को लेकर रथ को सजाकर चल देती है और जंगल जंगल में पहुंचती है, पर कहीं वर योग नहीं मिलता है। आज जैसे ही सावित्री लौटने की विचार बनाती है, तो एक पेड़ पे लक्कड़ काट रहा था, नाम था उसका सत्यवान। आज उसी समय पर सारथी से कह के सावित्री कहने लगी, रथ को रोक दीजिए और मैं लगता है मेरी मंजिल आ चुकी है। और वहीं पे सावित्री पहुंच जाती है, कहने लगी, हे लक्कड़हारे, आप हमसे विवाह कर लो और मैं आपकी दुल्हनिया बन जाऊंगी। आज उसी समय पर सत्यवान पेड़ से चढ़ा हुआ कह रहा है कि हे सावित्री, तुम कौन हो, किस राजन की लड़की हो और मेरे पास कुछ नहीं है। आज उसी समय पर सावित्री कहने लगी, आप पेड़ से नीचे उतर के आइए। आज जैसे ही सत्यवान पेड़ से नीचे उतर के आया है, आज जैसे ही अपनी माँ और बाप के पास लेके गया सावित्री को, तो चरनी यानी चरणाव्रत लिया और चरण बंदगी की। आज उसी समय पर परंतु उसी समय पर कहने लगे, हम आपके लड़के से विवाह करेंगे मैया। आज उसी समय पर सावित्री वर योग ढूंढ के मध्य देश भूपाल सेन राजा के पास आ जाती है। आज पूरा हाल बताया। आज उसी समय पर राजा रानी तैयार हो गए, पर नारद जी आ जाते हैं, कहने लगे, नहीं राजन, अगर ये कन्या उनसे शादी करेगी यानी सत्यवान से, तो सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। आज उसी समय पर सत्यवान यानी भूपाल सेन महाराज कहने लगे कि हे राजन, अब क्या करा जाए। आज जैसे ही मध्य देश के राजा कहने लगे सावित्री से बेटी विवाह मत करो और वो सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, पर सावित्री ने नहीं माना और अपना जाके विवाह रचा लिया। आज सत्यवान के संग में शादी हो गई और भामरे पड़ गई। आज हंसी खुशी से उसी सत्यवान के साथ में रहने लगी सावित्री, पर दुख का कारण एक दिन आने वाला था। सावित्री सोच रही है कि कहीं वो नारद की वाणी कहीं सत्य न हो जाए। आज उसी समय पर सावित्री एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल पे जाता है, तो सावित्री भी कहने लगी, नाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज जैसे ही दोनों विकट बनी जंगल में आए हैं, आज जैसे ही सत्यवान वृक्ष के ऊपर चढ़ा है लकड़ी काटने के लिए,
आज उसी समय पर सत्यवान कहने लगा, प्यारी मुझे कुछ दिख रहा है और मुझे ये भयानक मूर्ति दिख रही है और मुझे अपनी ओर की खींच रही, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आज उसी समय पर सत्यवान पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आज जैसे ही पेड़ से नीचे गिरी, सावित्री रोने लगी, हाय हाय स्वामी बचाओ, अब तो मेरी कोई सहायता करो। आज उसी समय पर यमराज आ जाते हैं और सावित्री के पति को हर के प्राण ले जा रहे थे। तो उसी समय पर सावित्री पीछे पीछे चली जा रही है और सावित्री कहती है, हे भगवान हमें कुछ वरदान दो, पर आप हमारे पति को ऐसे नहीं ले जा सकते हो। आज उसी समय पर यमराज कहते हैं, क्या चाहिए बेटी बता मुझे। आज उसी समय पर सावित्री कहती है कि हमारा खोया हुआ राजपाट मिल जाए। तो कहने लगे, एवं मस्त बेटी, और दूसरा मेरे सास ससुर की आंख सही हो जाए, एवं मस्त बेटी। और तीसरे में कहने लगी सावित्री कि मुझे पुत्रवती होने का सौभाग्य दीजिए। आज उसी समय पर यमराज ने नहीं सोचा, एवं मस्त कह दिया। तो कहने लगी सावित्री, महाराज अब मेरे पति को कहाँ लेके जा रहे हो? अगर जब तक मेरा पति नहीं होगा तो मैं पुत्रवती कैसे बनूंगी। आज उसी समय पर यमराज हार गया और सत्यवान के प्राण लौटा के यमराज अपने यमपुरी के लिए चले गए। और जब से ये 12 बरसात का त्योहार मनाया जाता है। अगर आपको हमारी सावित्री की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।